नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा 30 को होने जा रही है, जिसमें से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इस पीटी परीक्षा में। तो हम लोग बिहार के लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2021 और 22 को पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन की प्रकृति होती है उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ये जो है ये 2021-22 है, ठीक है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि बिहार में पिछले ईयर्स जो खर्च हुए हैं, जिन जिन विभागों में पैसे खर्च किए गए हैं, उन विभागों का एक ब्यौरा दिया जाता है एक तरह से। और इसके पॉइंट को देखते हैं कि ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है वो 16वां सर्वेक्षण है, ठीक है। इससे पहले 15 सर्वेक्षण हो चुका था और 21-22 का जो सर्वेक्षण है वो 16वां नंबर का सर्वेक्षण है, ठीक है। और ये जो सर्वेक्षण पर पेश किया गया था ये 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। और जो उस समय जो वित्त मंत्री थे बिहार के, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, ये उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे। तो ठीक है, ये आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था 25 फरवरी 2022 को, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बिहार की जो आर्थिक विकास दर है 2020 और 21 के लिए, यही लेटेस्ट भी है, वो 2.5% है। कितना है? 2.5%। आर्थिक विकास दर बिहार की है 2.5% 2020 और 2021 के लिए, यही लेटेस्ट भी है। चौथा पॉइंट है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो वर्तमान मूल्य पर जो जीएसडीपी है बिहार की, वो है 6,18,630 करोड़ रुपया, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर है 4,19,880 करोड़ रुपया। और हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि जो वर्तमान मूल्य का जो वैल्यू होता है वो स्थिर मूल्य के वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वर्तमान मूल्य है इसका 5,66,470 करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर है 3,79,550 करोड़ रुपया। ये जो नंबर है इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यही नंबर एग्ज़ाम में खेला करता है और यही खेला से हम लोग को बचना है। तो इस तरह से हम नंबर को याद कर लेते हैं। और एक फंडा ये भी है कि अगर आपका वर्तमान मूल्य याद है किसी भी एनएसडीपी या जीएसडीपी का, तो उससे आप स्थिर मूल्य आंक सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान मूल्य होता है वो स्थिर मूल्य से ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये वर्तमान मूल्य पर है 50,555 रुपया, ठीक है, 50,555 रुपया। और स्थिर मूल्य पे है 34,314 रुपया, यानी कि स्थिर मूल्य पे है 34,314 रुपया और वर्तमान मूल्य पे है 50,555 रुपया। इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसका जो वर्तमान मूल्य है वो 46,292 रुपया है और स्थिर मूल्य पर है 31,017 रुपया, ठीक है। तो हमेशा जो नेट डोमेस्टिक होता है वो जीएसडीपी से कम ही होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप रट ही लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर एक साल इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। इस बार जो 2021-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसमें बताया गया था कि 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्रों में 19.2% की जो हमारी वृद्धि रही है वो हो रही है, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो रहा है 19.5% का योगदान रहा है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है 61.2%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है अर्थव्यवस्था में वो तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। तृतीय क्षेत्र का मतलब हुआ जो सेवा जो क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा या अन्य सर्विस सेक्टर जो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में वैसे संसाधन आते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उद्योग धंधे हो गए, तो ये सब जो आते हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं
एग्रीकल्चर, मत्स्य उत्पादन या खनन, ये सब जो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। तो प्राथमिक सेक्टर का जो भारांश है 2020 और 21 के लिए वो 19.2% है, द्वितीय क्षेत्र के लिए है 19.5% और तृतीय क्षेत्र के है 61.2%। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि इस बार जो वृद्धि दर इसका कितना हुआ। प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर था वो 2.3% है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर है वो है 4.8% और तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर है 8.5%। तो हम लोग ये भी देख लिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो इसका भारांश है वो द्वितीय क्षेत्र से कम है और उसी तरह से द्वितीय क्षेत्र का जो भारांश है वो तृतीय क्षेत्र से कम है और जिस हिसाब से भारांश है उसी हिसाब से वृद्धि भी हुई है। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान हुआ है तृतीय क्षेत्र का और उसकी वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा हुआ है तृतीय क्षेत्र का ही। 8.5% तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर है, द्वितीय क्षेत्र का है वृद्धि दर 4.8% और प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर है 2.3%। हम इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा बोलते बोलते आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, अब 2020-21 में जो भी खाद्यान्न उत्पादन हुआ तो टोटल खाद्यान्न यानी कि टोटल जो अनाज है उसका उत्पादन बिहार में कितना हुआ तो 17.95 लाख टन। ठीक है, लगभग 18 लाख टन। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगर लगभग में क्वेश्चन दिया तो 18 लाख टन, अगर एग्जैक्ट यानी कि एक्यूरेट डेटा दिया तो 17.95 लाख टन यानी कि 17.95 लाख टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब जो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो समृद्ध ज़िले हैं, बिहार के जो समृद्ध ज़िले हैं प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है पटना ज़िला का। ठीक है, और दूसरा स्थान पर है बेगूसराय ज़िला। पहले स्थान पर पटना ज़िला है, दूसरे स्थान पर बेगूसराय ज़िला है। और जो पटना ज़िला है वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है 1.31 लाख रुपये यानी कि 1,31,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है पटना ज़िला का, जो कि सबसे ज़्यादा है बिहार में। और सबसे कम यानी कि सबसे गरीब ज़िले जो हैं वो शिवहर हैं और उसके बाद अररिया है। तो सबसे गरीब ज़िले हैं जो सबसे उनका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है यानी कि 19,000 रुपये मात्र। यहाँ पटना का आप देख रहे हैं कि 1,31,000 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति और जबकि शिवहर में मात्र 19,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो इस तरह से शिवहर सबसे गरीब जिला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सकल राजकोषीय घाटा। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा इस बार 3.0% आंका गया है। ठीक है, 3.0% सकल राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत यानी कि बिहार में जो बिजली खपत होती है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से बताया गया है 350 किलोवाट। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत है वो 350 किलोवाट है और बिजली उत्पादन क्षमता है वो 6422 मेगावाट है। ठीक है, MW का मतलब मेगावाट होता है। जो बिजली उत्पादन क्षमता है बिहार में वो 6422 मेगावाट है। और बिहार में बिजली उत्पादन करने के लिए ज़्यादातर NTPC है और बिहार सरकार के पास एक BSPGCL कंपनी भी है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, लेकिन उससे बहुत कम मात्रा में एनर्जी उत्पादन होता है तो उससे बिजली उत्पादन की क्षमता बहुत कम होती है। और बिहार में 2 कंपनी है जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला है कि साउथ बिहार, ठीक है, और दूसरा है नॉर्थ बिहार। तो साउथ बिहार की जो कंपनी है वो है SBPDCL। ठीक है, यानी कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और दूसरा है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि NBPDCL। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पौधारोपण जो है बिहार में इस साल पिछले साल का 3.92 करोड़ पौधा का रोपण किया गया है। ठीक है, जो बिहार सरकार के द्वारा जन जीवन हरियाली या जल जीवन हरियाली के स्कीम के तहत जो पौधारोपण किया गया है उसमें 3.92 करोड़ पौधारोपण किया गया है और सरकार इसके लिए स्कीम भी लाई थी, जिस कारण से ये पौधारोपण का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और इतने पौधे लग चुके हैं। नेक्स्ट है कि 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य बिहार सरकार रखी है वर्ष 2030 तक। ठीक है, 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की कोशिश करेगी बिहार सरकार। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रास्फीति दर
ठीक है। मुद्रास्फीति दर जो है वो 3.1% है, यानी कि 3.1%, 3.1% है। 3.1% मुद्रास्फीति दर है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि सकल फसल क्षेत्र, ठीक है। सकल फसल क्षेत्र 2019-20 के अनुसार 72.97 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, जो कि 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर था। तो जो कमी हुई है इस बार 1.09 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है, ठीक है। हम लोग पिछले साल की तुलना कब कर रहे हैं, 19-20 में है 72.97, यानी कि 72.97 लाख हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र था। और जो पिछले साल था वो 18-19 में वो 74.06 लाख हेक्टेयर थे, यानी कि कमी हुई है 1.09 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे तो ज़्यादातर डेटा ये पूछेगा कि कितने फसल क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र बिहार में कितनी भूमि पे है, ठीक है। और नेक्स्ट में है कि सकल सिंचित क्षेत्र, जो जहाँ पे फसल बोई जाती है उसको आप सिंचित कितना करते हैं, वो सिंचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जो 2019 और 20 में सकल सिंचित क्षेत्र है वो है 54.35 लाख हेक्टेयर, यानी कि 54.35 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और यही 2018-19 में था 54.9 लाख हेक्टेयर, यानी कि फिर कमी हुई है, 0.58 लाख की कमी हुई है, ठीक है। यानी कि पहले जो था 2018-19 में वो ज़्यादा था और अब 2019-20 में कम गया है। कितना कमा है, तो 0.58 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरह से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है बीपीएससी पीटी में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।